एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने पेंच फंसाया। पटना से दिल्ली तक मुलाकातों का दौर। चिराग पासवान को मनाने में जुटी बीजेपी। चिराग से बीजेपी नेता नित्यानंद राय की मुलाकात। 2 बार चिराग के घर पहुंचे नित्यानंद। बैठक के बाद चिराग पासवान बोले, मेरी किसी से नाराजगी नहीं। नित्यानंद राय ने कहा, बैठक सकारात्मक रही। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री अशोक चौधरी का बयान। का सीट बंटवारे पर बात जारी, सब कुछ ठीक है, 1-2 दिन में होगा ऐलान। पटना में जेडीयू की बैठक। सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। जन स्वराज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 51 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया। कर्पूरी ठाकुर की पोती को मोरवा सीट से टिकट। प्रशांत किशोर को लेकर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद, राजनीति में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं, पीके उनका रास्ता आसान नहीं। नौकरियों को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। सरकारी नौकरी के लिए कानून बनाने की घोषणा। हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी का वादा। तेजस्वी बोले कि सत्ता में आते ही 20 दिन के अंदर कानून लाएंगे, 20 महीने के अंदर नौकरी देंगे। बिहार में अब नौकरी का नवजागरण होगा। तेजस्वी बोले कि मैं जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा, ये मेरी घोषणा नहीं, प्रणय। बिहार को करेक्ट और परफेक्ट सरकार देंगे। तेजस्वी ने बिहार से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का वादा किया। बोले, बिहार में अब आर्थिक न्याय होगा, जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। सरकार को बताया खटारा। 20 साल इन्होंने नौकरी और बेरोजगारी की चर्चा तक नहीं की। भाई तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी देने के ऐलान पर तेज प्रताप ने साधी चुप्पी। कहा कि चुनाव अभी शुरू हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव का बयान। सीट शेयरिंग को लेकर कल करेंगे ऐलान, पूरी ताकत से लड़ेंगे बिहार चुनाव। तेजस्वी के पीओके वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। का तेजस्वी के पास कोई काम नहीं, पीओके के लिए भारत सरकार है। पटना में एलजेपीआर की आपात बैठक। पार्टी के सभी सांसद मौजूद। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। पटना में एलजेपीआर की आपात बैठक के बाद पार्टी के सांसद संभवी चौधरी का बयान। सीटों को लेकर चिराग पासवान ही फाइनल फैसला लेंगे। सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी की पार्टी के संतोष सुमन का बयान। सब फाइनल हो गया है, 11 या 12 अक्टूबर को सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। बिहार में 40 से 50 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है ओवैसी की पार्टी। सीमांचल के अलावा दूसरी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी उतारेगी प्रत्याशी। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए करीब 8.5 लाख चुनाव कर्मचारियों की तैनाती। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, पूरे देश में जल्दी एसआईआर शुरू होगा। एसआईआर कराने का आयोग के पास संवैधानिक अधिकार। हलफनामे में इलेक्शन कमीशन ने कहा, मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना आयोग की जिम्मेदारी। आधार को लेकर कहा, आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण, नागरिकता का नहीं। भारत दौरे पर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री स्टारमर। मुंबई में पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ पीएम मोदी ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। कहा, दोनों देशों को संबंध और मजबूत करने होंगे। रक्षा और व्यापार से जुड़े कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। रूस, यूक्रेन, इजरायल, गाजा युद्ध को लेकर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री बोले, यूक्रेन और गाजा में शांति से समाधान के हम पक्षधर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी दिल्ली पहुंचे। कई द्विपक्षीय बैठकों में शामिल। शनिवार को देवबंद दारुल उलमा मदरसा भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात। रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 16 माओवादियों ने किया सरेंडर। सीएम साय बोले, पुनर्वास नीति से मिल रही सफलता। सीएम साय ने एक्स पोस्ट पर लिखा, लाल आतंक छोड़ विकास की राह पर लौटे नक्सली। इन पर कुल 48 लाख का इनाम घोषित। पिछले 20 महीनों में 1837 माओवादी मुख्य धारा में लौटे। सिंगर जुबिन गर्ग डेथ मिस्ट्री में आया ट्विस्ट। जुबिन के 2 बॉडीगार्ड्स की तरफ शक की सुई। दोनों के खातों में 1-1 करोड़ का संदिग्ध लेन देन। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी। साउथ ईस्ट दिल्ली से पुलिस ने 28 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। दिल्ली के रोहिणियों में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। मेरठ का रहने वाला आरोपी अमजद गिरफ्तार। हत्या के केस में आरोपी था। यूपी के जालौन दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। 1819 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। जालौन से सीएम योगी का सपा पर अटैक। 2027 से पहले चाचा भतीजे वसूली करते थे। सरकारी संरक्षण में पलते थे गुंडे माफिया। योगी बोले, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते मिलेंगे। वहीं सरकार ने दंगाइयों की जगह फिक्स कर दी है। झांसी में क्षेत्रीय खेलकूद महोत्सव का आयोजन। सीएम योगी ने प्रतिभागियों को किया सम्मानित। सीएम योगी ने खिलाड़ियों के लिए सीधी नौकरी के लिए नए पद का ऐलान किया। बोले, 3 सालों में पदक प्राप्त करने वाले 500 खिलाड़ियों को सरकार में नौकरी मिली। लखनऊ में मायावती ने सपा पर साधा निशाना। का सत्ता में रहते हुए पीडीए याद नहीं आया। एसपी का पीडीए का नारा खोखला। दोगले चरित्र वाले लोगों से रहे दूर। मायावती का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस ने दलितों का उत्पीड़न किया, बाबा साहब को अपमानित किया। अब इनके लोग संविधान हाथ में लेकर नाटक कर रहे हैं। आजम खान के बीएसपी ज्वाइन करने की अफवाह पर मायावती का जवाब, काम में छिपकर नहीं मिलती, खुले में मिलती हूँ। योगी सरकार की तारीफ को लेकर मायावती पर अखिलेश का पलटवार। कहा कि इनकी अंदरूनी साठगांठ चल रही है। लड़ाई समाज के कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए है। सपा सांसद एचपी सिंह पटेल का बीएसपी पर अटैक। कहा, बी टीम की तरह काम कर रही है मायावती। मुंबई हमले को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना। प्रदीप भंडारी बोले, विदेशी ताकतों के सामने कांग्रेस ने किया था सरेंडर। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान। चिदम्बरम चाहते थे पाकिस्तान पर अटैक हो, कांग्रेस ने फिर पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। कानपुर में स्कूटी में
धमाका आतंकी हमला नहीं, पुलिस ने अवैध पटाखे का मामला बताया। कमिश्नर बोले घटनास्थल से 1 क्विंटल पटाखे मिले। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर पटाखे में इस्तेमाल होने वाली 3 क्विंटल विस्फोटक जब्त। एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, अब तक 12 लोग हिरासत में। लखनऊ के नगराम में भी अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और पटाखे बरामद। मुख्य आरोपी मोहम्मद रफीक समेत कुल 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के बांदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पटाखे और विस्फोटक मिला, 2 आरोपी गिरफ्तार। केदारनाथ धाम पर ताजा हिमपात से इलाके में ठंड बढ़ी। मंदिर के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां शुरू, राम की पैड़ी पर हुई सफाई।